एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये मुद्दा आगे चलकर प्रदेश के विकास से जुड़ सकता है, क्योंकि हम बड़ी बहस में हर दिन किसी एक ऐसे मुद्दे को चुनते हैं जो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इससे राज्य में नए नए राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा मार्गों के उन्नयन को गति मिलेगी। वर्तमान में एडीबी 7 योजना के अंतर्गत 1149 किलोमीटर राज्य राजमार्ग निर्माणाधीन है और एचएएम के अंतर्गत भी परियोजनाएं संचालित हैं। प्रस्तावित योजना में 12 नवीन राज्य राजमार्गों के विकास को शामिल किया गया है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश के शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और बाजारों के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। माल परिवहन में लगने वाले समय और लागत में कमी आने से व्यापार और उद्योगों को की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। बेहतर अधोसंरचना से प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। सड़क निर्माण के साथ साथ निर्माण सामग्री, परिवहन, मशीनरी, लॉजिस्टिक्स, होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप, सर्विस सेंटर और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि बढ़ेंगी। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। तो मजबूत सड़क नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदेश के कृषि क्षेत्र को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उपज को मंडियों, बड़े बाजारों, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तक तेजी से पहुंचाना आसान होगा। फल, सब्जी, दूध और अन्य जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज को कम समय में बाजार तक पहुंचाने से नुकसान कम करने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। परिवहन लागत कम होने और किसानों की विभिन्न बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उन्हें अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त होने के अधिक अवसर भी मिलेंगे। सड़क संपर्क बेहतर होने से कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। नई और बेहतर सड़कें औद्योगिक क्षेत्रों को प्रमुख बाजारों और परिवहन नेटवर्क से जोड़ेंगी। इससे उद्योगों के लिए कच्चा माल लाना और तैयार उत्पादों को देश के अलग अलग बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। सड़क मार्गों के आसपास वेयरहाउस, लॉजिस्टिक सेंटर, छोटे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के विकसित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे मध्य प्रदेश को एक मजबूत लॉजिस्टिक्स एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता मिलेगी। सड़क अधोसंरचना का विस्तार दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों, मंडियों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं और बाजारों से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी विकसित होने से जो पर्यटकों की आवाजाही है वो भी सुगम हो जाएगी। इससे होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, स्थानीय बाजार और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों को लाभ भी मिलेगा। साथ ही ग्रामीण और स्थानीय पर्यटन स्थलों तक सड़क पहुंच जो है वो बेहतर होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के जो नए अवसर हैं वो भी विकसित होंगे। तो देखिए कैसे एक नए मॉडल की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। इसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, चूंकि आने वाले वक्त में कैसे अलग अलग लाभ इस बड़ी परियोजना के माध्यम से मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, सड़कें मजबूत होंगी, तो एमपी में अब सड़क अधोसंरचना को रफ्तार मिलने जा रही है। 12 नए राजमार्गों के विकास का प्रस्ताव सामने आया है। एचएएम के तहत 787.44 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा। 12 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 25,139 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। भोपाल विदिशा मार्ग 44.83 किलोमीटर, खलघाट मनावर मांगोद मार्ग 93 किलोमीटर का 4 लेन होगा और इससे बेहतर कनेक्टिविटी होगी। तो जाहिर है
कि व्यापार करना भी आसान होगा और जो पहुंच है वो बेहद सुगम होगी, नेटवर्क बेहतर होगा, किसानों को फायदा होगा, व्यापारियों को इससे फायदा होगा। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका मैं परिचय करा दूं, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित तावरे हैं। अमित तावरे जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर रश्मि अग्रवाल हैं। रश्मि जी आपका स्वागत है। रश्मि जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं हम कि अगर सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो शायद अलग अलग क्षेत्रों में हम विकास को और आसान बना सकते हैं। इस पूरी परियोजनाओं का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है और आने वाले वक्त में क्या तस्वीर हम बनती हुई देख रहे हैं? रश्मि जी, पहला रिएक्शन आपका। जी बिल्कुल, आप भी समझते हैं और अभी जितने सभी शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि किसी भी राज्य की, किसी भी देश की प्रगति में वहाँ की सड़क अधोसंरचना का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी। इसीलिए एमपी में सड़क अधोसंरचना को नई रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत 12 नए राजमार्गों का विकास का प्रस्ताव रखा गया है। ये 12 परियोजनाएं जो हैं 25.139 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जिसमें कई बहुत मुख्य राज्य है, मुख्य तहसील और मुख्य जिले हैं जिन्हें हमारे यहाँ से 4 लेन किया जा रहा है। जैसे भोपाल विदिशा मार्ग हो गया, खलगाट मनावर मार्ग हुआ, नीमच मनासा हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे जिलों को 4 लेन के थ्रू विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है। दिनारा दतिया सेवा मार्ग भी प्रस्तावित है, क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है रोड कनेक्टिविटी की। जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो व्यापार में जी। बहुत इजी गोइंग चीजें हमारे हाथ में आती है। किसानों का जो अन्न होता है, हम्म। किसानों की जो फसल होती है, कई बार प्राकृतिक आपदाओं से वो खराब होने लगती है कई दिनों में। हम्म। लेकिन अगर रोड अच्छे हैं तो वो तुरंत ही कृषि उपज मंडी में पहुंच जाती है और वो सड़ने से, खराब होने से बच जाती है। हम्म। बहुत अच्छी होटलें उन रोड्स के साइड बन जाएंगी, ढाबे बनेंगे, नए हम्म। रोजगार उत्पन्न होंगे। ठीक है। सड़क नेटवर्क मजबूत होने से किसानों को जी। सबसे बेहतर बाजार कनेक्टिविटी मिलती है जी। और वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण होता है। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहता है हमारे अन्नदाता पर। हमारे हम्म। अन्नदाता खुश हैं तो हमारे प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और हमें लगता है कि सड़क और और लॉजिस्टिक सर्विसेज हम्म। और कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा इजी गोइंग होगी, हमारा मध्य प्रदेश ठीक उतना है। ज्यादा विकसित राज्य होगा। ठीक है, रश्मि जी पे लौट कर आऊंगा आपके पास। अमित तावरे जी, कैसे देख रहे हैं सरकार की इस पूरी कोशिश को जो सड़कों के जाल को बेहतर करने के लिए चल रही है? देखिए, सुनने में बहुत अच्छा है और एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम ये चाहेंगे कि जिस सरकार को और जिस राजनीतिक दल को मध्य प्रदेश की जनता ने 160 से ज्यादा विधायक दिए, जी। पूरे की पूरे सांसद दिए और जिनका पंच से लेकर प्रधानमंत्री है, और ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन हम कहते हैं कि कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की भी सरकार है। जी। 20 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में शासन करते हुए हो गए हैं। थोड़ी बहुत तो कम से कम सूरत मध्य प्रदेश की बदलना चाहिए। ये हेडलाइन बहुत अच्छी होती है कि ये 4 लेन, ये 6 लेन, ऐसा वैसा, हम्म। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं कहीं 6 महीने में, कहीं कहीं 8 महीने में वो सड़कें खुद जाती हैं, जिसको एक अच्छा नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वहां पे गड्ढे हो गए। और कोई पहली ऐसी घटना नहीं है, मेरे पास तो बिंदुवार है सड़क निर्माण में 55 करोड़ के फर्जी बिल रीवा में, या आपके हमारे सामने है। जी। एमपीआरडीसी की जो एशियन डेवलपमेंट जो फंड आता है विदेश से, उसके अंतर्गत जो है वो 612 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव। तो ये ऐसी चीजें हैं। और अभी तो अजब गजब मध्य प्रदेश में घटनाएं हो गई, करोड़ों रुपए सरकारी उससे ही गायब हो गए कि आप और हम सब लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, देश देख रही है, दुनिया देख रही है। तो सिर्फ हेडलाइन के लिए सरकार जो है वो काम ना करे, हम्म। वास्तविक
और अच्छी गुणवत्ता। ये आऊंगा कहते रश्मि हैं, जी। मतलब बहुत 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 जगह ये हम्म। बात जो है वो चर्चा में है, कितनी सही है कितनी गलत है ठीक है। ये एक अलग विषय है जांच का। जी। कि कई कई जगह ठेकेदार को 40% देना पड़ रहे हैं ठीक है। इस ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की सरकार में। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये मीडिया की हेडलाइन, पेपर की फ्रंट पेज की खबर के अलावा हम्म। यदि सरकार को सही में काम करना है तो उच्च गुणवत्ता के ठीक साथ है। काम होना चाहिए, हम्म। क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत पीछे है अभी दूसरे प्रदेशों की तुलना में। ठीक है सर। रश्मि जी आपके पास आऊंगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं दिनेश शुक्ला जी को एक बार शामिल कर लेता हूं चर्चा में, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि एक तरफ तो यह है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बेहतर हो, सरकार ये कह रही है, लेकिन अमित जी की जो चिंता है वो भी लाजमी है कि सिर्फ बातें ना हो, धरातल पर भी काम होना चाहिए। अगर ये काम होगा तो आपको क्या लगता है कि वाकई में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ा डेवलपमेंट की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, किसानों से जुड़ा हो, आदिवासी इलाकों की कनेक्टिविटी से जुड़ा हो, अलग अलग, जैसा अभी रश्मि जी बता रही थी, इससे ही नजर दौड़ा सकते हैं, क्योंकि सड़कों का जाल बेहतर होगा तो वहां तक हम विकास को पहुंचा सकते हैं। दिनेश जी। बिल्कुल। जो सड़कें होती हैं किसी भी देश या प्रदेश की लाइफलाइन होती हैं, जी। और उन सड़कों के माध्यम से ही व्यापार, व्यवसाय जो है संचालित होता है, आवागमन के साधन बढ़ते हैं, लोगों की जनमानस की कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोक परिवहन के जरिए लोग एक दूसरे से गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। लोक परिवहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो काम कर रही है। बात करें हम जो आज का मंत्रिमंडल में जो निर्णय हुए, 10,630 करोड़ की स्वीकृति हुई है अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए। राजमार्गों की बात की जाए तो राजमार्ग की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि सरकार बात कर रही है कि राजमार्ग बनाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं बात की जाए तो मध्य प्रदेश का अपना कोई एक्सप्रेस वे अभी तक नहीं देखने को मिला। उत्तर जी। प्रदेश हो, राजस्थान हो या दूसरे प्रदेश हो, वहां एक्सप्रेस वे बने हुए हैं। अगर उनका कोई हिस्सा है तो वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरा है, लेकिन मध्य प्रदेश का कोई एक्सप्रेस वे अभी तक नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 20 साल से सत्ता पर काबिज है मध्य प्रदेश में, और अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अभी हो रहे हैं, उनको कहीं पहले हो जाना चाहिए था। भले ये बात ये कड़वी लग सकती है कि एक तरह से विपक्ष जो बात कह रही है उसको कहने का हक है और विपक्ष को कहना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए था कि किस तरह से सरकार को पहले ही इन चीजों का पर काम करना जरूरी था। एडीबी ऐसे में मुझे ध्यान आ रहा है 2006 या 2005 या 6 में एडीबी ने स्वीकृत किया था मध्य प्रदेश के लिए, स्टेट हाईवे निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत किया था। उनसे कितनी सड़कें सुधरी और उसके बाद अब क्या स्थिति है उन सड़कों की? क्या सिर्फ हम प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल जी लेके आए थे उनके सारे गांव तक पहुंच पा रहे हैं या प्रदेश सरकार भी कुछ कर रही? तो इन जो प्रश्न उठ रहे हैं उन पर हमें विचार देना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष बात कर रही है कि भ्रष्टाचार होता है इन मामलों में या रोजगार की कमी है, बाहर के लोग आके रोजगार ले जाते, तो उनकी बात कहीं ना कहीं अब जो है सही लगती हुई नजर आती है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरह से काम करती है और सरकार जो जिस तरह से बजट लेके आई है और काम करने की अच्छी मंशा है, लेकिन उस सरकार को उसकी मॉनिटरिंग भी रखना चाहिए कि किस तरह से मॉनिटरिंग रखी जाए, सही अधोसंरचना हो और प्रदेश का विकास हो। बिल्कुल दिनेश जी, आपने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है, और रश्मि जी मुझे लगता है कि यहीं से आपको अब शुरुआत भी करनी चाहिए और आप जवाब भी दीजिएगा। जो आपके विरोधी साथी तावरे साहब बता रहे थे, आप उस पर बोलना भी चाह रही थी, लेकिन ये बहुत जरूरी बात दिनेश जी ने आखिर में कही कि हम कोई भी योजना लेकर आए, लेकिन धरातल पर वो काम कैसे कर रही है, उस पर काम कैसे हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी उतनी ही जरूरी है, ताकि कहीं पर कोई लीपापोती ना हो, हीला हवाली ना हो और शासन की मंशा को पलीता ना लगे। रश्मि जी। बिल्कुल, सबसे पहले मैं मेरे सम्मानीय भाई तावरे जी की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि सड़कें धरातल पे कहाँ है, भाजपा के राज में 23 साल में इतना भ्रष्टाचार है। तो भाई साहब, हमसे पहले सेंट्रल में आप बैठे हैं 70 साल और 50 साल इसी मध्य प्रदेश में, क्यों भूलते हैं? दिग्विजय सिंह जी जैसे बंटाढार मुख्यमंत्री ने
सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क वाला माहौल कर दिया था। 70 किलोमीटर अगर व्यक्ति जाना चाहता था तो 3-3 घंटे लगते थे। भाजपा की सरकार जैसे ही आई है वैसे ही सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे देखिए, भोपाल इंदौर हाईवे देखिए, ये भाजपा की ही, जितने 4 लेन है, 6 लेन है, ये भाजपा सरकार की देन है। प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारी सरकार की देन है। हाँ, हम डबल इंजन की सरकार भी है, हम पंचायत तक ट्रिपल इंजन की सरकार भी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से 20 साल में विकसित राज्य तक लाकर खड़े करने वाली सरकार है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ, चाहे वो संबल योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रीजनल समिट हो, ग्लोबल समिट हो, ये सब कार्य करने वाली और ये सब योजनाएं लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भ्रष्टाचार की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि बोफोर्स घोटाला कब हुआ था ये पूरा भारत जानता है। करोड़ों की गोभी उग गई थी गमलों में, ये भी पूरा भारत जानता है। ठीक अतः है। बहुत हास्यास्पद है कि अगर आप भ्रष्टाचार की बात ना करें, सरकार पूर्णतः लगी हुई है और हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते नई योजनाएं ला रही है, ठीक है। नया अनुदान दे रही है सरकार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा करने के लिए, क्योंकि ठीक है। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जाल, हाँ। रेलवे का जाल जितना अच्छा मध्य प्रदेश ठीक में है। फैलेगा और बनेगा, उतना ठीक है हमारे रश्मि यहाँ जी। इन्वेस्टर्स निवेश करेंगे। ठीक है अमित जी, जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात आती है, तो फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। अब देखिए, आपके कार्यकाल को भी याद कर लिया और सिर्फ प्रदेश ही नहीं, केंद्र का भी याद कर गई रश्मि जी। देखिए, मेरी विद्वान बहन है, नई प्रवक्ता है, अच्छा बोलती हैं, सम्मानित हैं जी। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि दिग्विजय सिंह जी तक गई वो, मैं तो कल्पना कर रहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी का भी नाम ले लें, कि शास्त्री जी का, इंदिरा जी का। अरे भाई, 2003 में आपको जिताया, 2008 में आपको जिताया, 2013 में आपको जिताया, 2023 में आपको जिताया। जब 2003 में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो आप लोगों की सरकारें देखी हैं, उससे पहले की सरकारें नहीं देखी उसने। वो जो नरेंद्र मोदी चाय वाले भाई साहब जितने सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, वो कोई आपके दीनदयाल मुखर्जी ने तो बनाए नहीं थे, या आरएसएस के आपके हाफ पैंट वाले भाई साहब, वो डंडे वाले भाई साहब ने तो बनाए नहीं थे। अब तो फुल हो गई है सर, अब हाफ पैंट कहाँ रही? मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ, कृपया मर्यादा में बात करें। आरएसएस ठीक है। स्वयंसेवी संगठन के लिए हाफ पैंट वाली बात करके अमर्यादित भाषा का उपयोग ना करें भाई साहब। ठीक है, चलिए अमित जी आइए। मैं अपनी बात पर कायम हूं, और ये संवैधानिक शब्द है हाफ पैंट। मैं अपने शब्द को फिर से बोलता हूं। दूसरी बात यह है कि इतनी सारी बातें कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन 20 साल की अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारी सरकार के समय कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा हो गया, मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोला। मैं एंकर से कहूंगा कि मैं इस तरीके की बहस नहीं कर पाऊंगा। चलिए रश्मि जी मैं आऊंगा, रश्मि जी मैं आऊंगा आपके पास, आपको भी मौका दूंगा। अमित जी को एक बार सुन लेते हैं हम पहले। अमित जी आप बोलिए। मैं एंकर से ये निवेदन करूंगा कि ये बिल्कुल भारतीय सर, आप जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है कि जो बीजेपी की नेता बार बार मुझे टोक रही है। नहीं आप बोलिए सर। आप इंडिया न्यूज पर बैठकर एक ये बोल रही हैं कि विपक्ष को बात करने का अधिकार नहीं है। अमित जी मैंने बोल दिया उनको, अब आप मुद्दे पर आइए सर। अमित जी आप मुद्दे पर आइए ना, समय खराब क्यों करें? मैंने बोल दिया ना, वो चुप हो गए, आपको सुन रही हैं। अमित जी आप बोलिए, मुद्दे पर आइए प्लीज। आप ना करें। अमित जी आइए, मुद्दे पर आइए। दूसरी बात यह है कि जो बातें मैंने कही हैं, ये तो वीडियो आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे, सड़कें कहीं की टूट रही हैं, नए नए करोड़ों रुपए के एयरपोर्ट में से पानी गिर रहा है। अभी भोपाल में जो है 90 डिग्री का ब्रिज आपने बना दिया, वो अभी तक वैसा का वैसा डाला है, पब्लिक उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। तो ये सब भी तो आप लोगों की ही देन है। 56 इंच की, और कितने इंच का उनका सीना है हमारे मुख्यमंत्री जी का, ये हमको नहीं पता। बात समझिए, ये कर्जे वाली सरकार है, और ये जो कर्जा आप ले रहे हो ना, इसलिए और ज्यादा जिम्मेदारी है आप लोगों की, क्योंकि मोहन यादव जी तो चले जाएंगे, आप हम तो चले जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जो आने वाली पीढ़ी है इस कर्जे को चुकाएगी। और यदि इस कर्जे से आप जो है सरकार ईमानदारी से काम नहीं करेगी, तो विपक्ष लगातार इस बात को पूछेगी।
और सिर्फ चैनल पर ठीक है। बैठकर नहीं पूछेगी, ठीक सड़क है। के अंदर पूछेगी। ठीक है। और इस लड़ाई को हम सड़कों पर भी लड़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मैं बहुत संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन दिनेश जी, फिर मैं रश्मि जी आपके पास आऊंगा और कोशिश अमित जी आपके पास आने की करूंगा क्योंकि बहुत कम समय बचा है। दिनेश जी, अभी तावरे साहब ने कर्ज की बात कही। सर, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश की सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, जो बिना कर्जे के चल रही हो। लेकिन क्या कर्जा ना लेना ही समाधान है या फिर कर्जे का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है? ये देखिए, कर्जे का मैनेजमेंट तो महत्वपूर्ण है, साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस मद के लिए हम कर्ज ले रहे हैं उसका किस तरह उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। अभी हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अजय बिश्नोई जी ने कहा, सड़कों को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, भी हाल का बयान है उनका। जी। तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है प्रदेश सरकार में, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, जिसलिए सवाल उठ रहे हैं। और जहां तक बीजेपी जो बात कहती है 70 साल और 60 साल की 15 महीने की, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अब ये बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये जो सरकार आपको मौका दिया ना, वो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, तब तो आपको मौका दिया, आप सरकार चलाओ ना, आपको 22 साल से सरकार दी है यहाँ चलाने के लिए, तो आप क्यों उसको अच्छे से नहीं चला रहे? सबसे बड़ी बात, अब आपके ही लोग जब इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो अब आप विपक्ष का मुंह कैसे बंद करोगे? ठीक है सर। कुल मिलाकर जो कर्ज लिया जा रहा है उसका मैनेजमेंट होना जरूरी है, और उस कर्ज से जो अधोसंरचना या अन्य कार्य किए जा रहे हैं उससे कैसे प्रदेश को बाहर निकाला जाए, ये देखना पड़ेगा। ठीक है रश्मि जी, फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षेप में रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर तो कम से कम आप लोग ये नहीं कह सकते कि जनता ने हमको मौका नहीं दिया, लगातार जिता रही है जनता आपको। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेतृत्व और पदाधिकारी का साष्टांग प्रणाम है, जो आपने 23 साल से हमें शिरोधार्य किया। कुछ अच्छे कार्य तो हमने किए हैं, कुछ विकास तो हमने किया है, जो कांग्रेस को 20 साल में कभी भी मध्य प्रदेश ने शिरोधार्य नहीं किया, उनको जीतने का मौका नहीं दिया। केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, पहले आप अपने अंदर झांकिए। केवल ये कहना कि हमारी सरकार कर्ज ले रही है, कर्ज क्या कभी कांग्रेस ने नहीं लिया? केवल ये कहना कि महंगाई भाजपा ने बढ़ाई है, तो क्या कांग्रेस ने 70 साल से लेकर जितना राज किया 70 साल में किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी? परिवर्तन संसार का नियम है। और हम घर में कार खरीदते तो फाइनेंस कर्ज लेके फाइनेंस करवा के खरीदते। इसी पर अमित जी एक फाइनल रिएक्शन, ठीक है, इसी पर अमित जी एक फाइनल रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि ये तो एक प्रक्रिया है। सरकार ने या किसी व्यक्ति ने ये मान लिया हो कि कर्जा लेना बहुत अच्छा है, और आप कल्पना करिए कि बजट से ज्यादा हो गया है कर्जा। इन लोगों को कोई बात समझ नहीं आ रही है कि जितना बजट है उससे ज्यादा कर्जा हो चुका है। हमारे समय कितना कर्जा था, आप चैलेंज उठाकर देखिए। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि 20 साल में कभी भी मौका नहीं दिया। 15 महीने की सरकार को आपने किस तरीके से पीछे के दरवाजे से सरकार को गिराया था, खरीद फरोख्त करी थी, ये भी बात मध्य प्रदेश की जनता ने, देश की जनता जानती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये जो धरातल पर चीजें उतारने की बात हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सड़क की जाल को बेहतर बनाने की बात हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से होनी चाहिए और ग्राउंड पर इसका फायदा आम लोगों को मिलना भी चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों खास मेहमानों को, आप लोग जुड़े, बड़ी बहस का हिस्सा बने। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।